माँ हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। सभी दुख चिंता से मुक्ति कैसे मिलेगी? देह भाव सुमरे नहीं, आत्म भाव बिसरे नहीं। समस्त चिंता से मुक्ति कैसे मिलेगी? देह भाव आत्म भाव बिसरे नहीं। समस्त दुख चिंता से मुक्ति कैसे मिलेगी? देह भाव सुमरे नहीं, आत्म भाव बिसरे नहीं। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। जन्म मृत्यु मुझ में क्यों नहीं? जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं? जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं? तो कोई भी रोग भोग मुझ क्यों क्यों नहीं? कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं? कोई वासना मुझ में क्यों नहीं? कोई वासना मुझ में क्यों नहीं? ज्ञान अज्ञान मुझ में क्यों नहीं? ये ज्ञान अज्ञान मुझ में क्यों नहीं? ये राग द्वेष द्वंद मुझ में क्यों नहीं? राग द्वेष द्वंद मुझ में क्यों नहीं? राग द्वेष द्वंद मुझ में क्यों नहीं? ये लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं? ये लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं? ये काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं? ये काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं? पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं? ये पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं? ये राग द्वेष द्वंद मुझ में क्यों नहीं? ये राग द्वेष द्वंद मुझ में क्यों नहीं? कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं? कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं? ये नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं? ये नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं? ये जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? ये ऊंच नीच जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? सभी भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी?
सभी भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी? ये सुख दुख द्वंद्व मुझ में क्यों नहीं? ये सुख दुख द्वंद्व मुझ में क्यों नहीं? कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं? ये तो बताओ कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं? तो ये ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा? ये ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा? ये ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा? मैं कब कैसे मुक्त हो सकूंगा? मैं कब कैसे मुक्त हो सकूंगा? मैं आत्मा कैसे मुक्त हो सकूंगा? तो क्या आप मुक्ति चाहते हैं? क्या आप मुक्ति चाहते हैं? आप मुक्ति क्यों नहीं चाहते हैं? क्या आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं? आप आत्म साक्षात्कार करना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या आप परमात्मा को पाना चाहते हैं? क्या आप परमात्मा को पाना चाहते हैं? यह तो बताओ तुम कब सोते हो? तुम कब सोते हो? यह तो बताओ तुम कब सोते हो? तो यह तो बताओ तुम कब जागते हो? तुम कब जागते हो? तुम बेहत्यारे कब होते हो? तुम आत्महत्यारे कब होते हो? जब तुम ब्रह्मत्यारे कब होते हो? तुम ब्रह्मत्यारे कब होते हो? तुम देह त्यारे कब होते हो? तुम कब जागते हो? तुम कब सोते हो? तीन सही से न्यारे तुम कौन हो? तीन सही से न्यारे तुम कौन हो? तो तीन अवस्था से न्यारे तुम कौन हो? तीन अवस्था से न्यारे तुम कौन हो? सर्व उपाधि से न्यारे तुम कौन हो? सर्व उपाधि से न्यारे तुम कौन हो? सर्व दुर्गुणों से न्यारे तुम कौन हो? सर्व दुर्गुणों से न्यारे तुम कौन हो? सर्व मलों से न्यारे तुम कौन हो? सर्व मलों से न्यारे तुम कौन हो? अपना पराया तुम में कोई कब नहीं? अपना पराया तुम में कोई कब नहीं? अपना पराया तुम में कोई कब नहीं?
हे श्रद्धालुओं, तुम आदर और अनादर भाव का, तुम मान और अपमान भाव का, तुम कीर्ति और अपकीर्ति भाव का, तुम निंदा और स्तुति भाव का, दूसरों से अपने प्रति सुनकर भी तनिक दुख ना मानो। मैं तो समभाव में रहता हूँ, मैं तो आत्म भाव में रहता हूँ, मैं तो दृष्टा भाव में रहता हूँ। इस रूप में निरंतर चिंतन करते रहो। मैं तो आत्म रूप में सर्वदा रहता हूँ। इस रूप में निरंतर चिंतन करते रहो। हे श्रद्धालुओं, तुम आदर और अनादर भाव का, तुम मान और अपमान भाव का, तुम कीर्ति और अपकीर्ति भाव का, तुम निंदा और स्तुति भाव का, अपने प्रति दूसरों से सुनकर भी तनिक बुरा न मानो। समभाव में रहो, शांत भाव में रहो, मुक्त भाव में रहो और आत्मा का मैं रूप में निरंतर चिंतन करते रहो और आत्मा का मैं रूप में निरंतर चिंतन करते रहो। तो सद्गुरु का कहना क्या? तो सद्गुरु का कहना क्या? तो यह हाड़ मांस रक्त रजवीर्य मलमूत्र पंचभूत पंच गुणों से, पंचभूत पंच कोशों से, तीन गुण सप्त धातु से, चर्म वस्त्र से ढका, छूने योग्य भी नहीं, ऐसा अति अधम शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। ऐसा सद्गुरु कृपा से मैंने अपने देह को जाना है। यह देह हाड़ मांस रक्त रजवीर्य मलमूत्र पंचभूत पंचकोश से बना, चर्म वस्त्र से ढका, छूने योग्य भी नहीं, चूमने चाटने योग्य भी नहीं, गले लगाने योग्य भी नहीं। ऐसा यह अधम शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। ऐसा सद्गुरु कृपा से मैंने अपने देह को जाना है।
तो ये काम क्रोध किसका? काम क्रोध किसका? लोभ मोह किसका? लोभ मोह किसका? तो राग द्वेष फिर किसको? राग द्वेष फिर किसको? सुख दुख किसको? सुख दुख किसको? समस्त चिंताओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? समस्त चिंताओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो फिर राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? राग द्वेष मैं किससे करूं? राग द्वेष मैं किससे करूं? सब में मैं हूँ, मुझ में सब है, हम तुम दोनों कितने हैं? सब में मैं हूँ, मुझ में सब है, हम तुम दोनों कितने हैं? तुम्हारा कोई भी संबंधी क्यों नहीं? तुम्हारा पिता माता क्यों नहीं? तुम्हारा पुत्र पुत्री क्यों नहीं? तो भगवान का कहना क्या है? यह अहम जीव बंधन रूप है। गीता में भगवान का कहना क्या है? यह अहम जीव बंधन रूप है। न अहम यह जीव मुक्त रूप है। न अहम यह जीव मुक्त रूप है। यह अहम जीव बंधन रूप है। न अहम यह जीव मुक्त रूप है। भगवान का गीता में कहना क्या है? यह अहम जीव बंधन रूप है। न अहम यह जीव मुक्त रूप है। न अहम यह जीव सरल गीता क्या है? अहम इदम जीव बद्ध है। सरल गीता क्या है? अहम इदम जीव बद्ध है। सरल गीता क्या है? न अहम इदम जीव मुक्त है। न अहम इदम जीव मुक्त है। सरल गीता क्या है? और न अहम इदम जीव, जहाँ तक यह है वह मैं नहीं हो सकता। जहाँ तक यह है वहाँ तक कौन हो सकता है? वहाँ तक मैं कभी नहीं। जहाँ तक यह है वहाँ तक कौन हो सकता है? वहाँ तक मैं कभी नहीं। यह से मैं सदा न्यारा हूँ। यह से मैं सदा, यह मैं कभी नहीं हो सकता। मैं तो सतचित आनंद, मैं तो सतचित आनंद, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद, मैं तो सतचित आनंद, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ।
और आगे कुछ विचार करेंगे। मोक्ष पाने के 4 सूत्र। मोक्ष पाने के कई सूत्र बताए जाते हैं। कोई योग बताता है, कोई यज्ञ बताता है, कोई कर्म, कोई लेकिन वेद अनुसार 4 सूत्र है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी 4 सूत्र बताए जाते हैं। पहला, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ देह के पिता माता, परिवार एवं समाज से उपाधियां प्राप्त हुई है, यह पहला हुआ। वह मैं नहीं, हाँ, वह सब मेरे। फिर से बोलो। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ देह के पिता माता से, संबंधियों से, समाज से, धन संपत्ति से जो कुछ भी अहम भाव जुड़ा है वह मैं नहीं, वह मैं कभी नहीं हो सकता हूँ। तो जो देह जन्म लिया है पिता माता से, यह मैं, अगर यह मैं हूँ कहोगे तो तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। यह मैं, यह तो तुम्हारी जीव बुद्धि है। यह मैं हूँ, यह तो जीव बुद्धि बंधन रूप है, और यह मैं नहीं, यह जीव मुक्त रूप है। आगे पढ़ो। इस प्रकार स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थों से पृथक, तो स्थूल देह जो है वह स्थूल पदार्थों से अलग है। स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थों से पृथक मैं केवल असंग आत्मा हूँ। फिर से, स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थों से पृथक, स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म पदार्थ दो ही तरह के पदार्थ होते हैं, लेकिन मैं आत्मा, मैं चैतन्य आत्मा, मैं स्थूल पदार्थ से और सूक्ष्म पदार्थ से सदा भिन्न हूँ। मैं असंग आत्मा हूँ। मैं कैसा हूँ? असंग आत्मा हूँ। मेरा ना कोई सजाती है, ना कोई मेरा स्वगत है, मैं सबसे न्यारा हूँ। यह पिता माता, नाम, भाषा, जाति, आश्रम संबंधी उपाधि तथा जन्म मृत्यु से मेरा किंचित भी संबंध नहीं है। फिर से, यह माता पिता, ये जो पिता माता, जाति, बंधु इत्यादि धन संपत्ति का अहंकार है, मैं इससे बिल्कुल न्यारा हूँ। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये है पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र है, मैं सभी पदार्थों से पृथक अति सूक्ष्म हूँ। मैं सभी पदार्थों से रहित असंग हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। ये दूसरा सूत्र है मुक्ति का। मुक्ति के 4 साधन बताए हैं। पहला तो है ये पिता माता वाला, जन्म वाला, शरीर में नहीं, और दूसरा बताया है मैं सभी पदार्थों से पृथक, मैं सभी पदार्थों से पृथक हूँ। मैं सबको देखता जानता हूँ, किंतु मुझे कोई देख नहीं सकता। ये भी एक विशेषता है। मैं दृष्टा कहलाता हूँ, मैं सबको देखता जानता हूँ, लेकिन मैं किसी के दृश्य नहीं होता हूँ। मैं किसी का दृश्य नहीं, मैं सबको दृष्टा होने से देखता जानता हूँ। तीसरा सूत्र, जो जो वस्तु जगत में दिखाई पड़ती है वह सब मैं ही एकमात्र हूँ। और तीसरा सूत्र मुक्ति का क्या बताया है कि जो जो नाम रूप पदार्थ जगत में दृष्टि गोचर होते हैं वो सब मैं ही हूँ। ये भाव अगर आ जाए कि अहम सर्वम सिया राम मैं सब जग जानी,
तो तीसरा सूत्र मुक्ति का यह, पहला तो बताया पिता माता को अपना न मानना, दूसरा बताया यह स्थूल सूक्ष्म पदार्थ भी मैं नहीं, और तीसरा बताया कि यह नाम रूप जगत जो दिख रहा है यह भी मैं नहीं हूँ, ये सब मैं ही एकमात्र हूँ, ये सब मैं एकमात्र मैं ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर अन्य कुछ भी नहीं है, सब मैं ही हूँ। चौथा है संपूर्ण जगत आकाश की तरह शून्य है, बंध्या पुत्र की तरह है ही नहीं। तो ये चौथा कारण बता रहे हैं कि आकाश की तरह यह शून्य है, कुछ है ही नहीं, नाम रूप जगत है ही नहीं, केवल एकमात्र मैं चैतन्य आत्मा ही सत्य हूँ, बस यही मुक्ति का सही रूप है। इस निश्चय से भौतिक पदार्थों में सत्य बुद्धि एवं सुख बुद्धि नहीं होगी। अगर ऐसा निश्चय कर लोगे तो फिर भौतिक पदार्थों में सत्य बुद्धि और सुख बुद्धि नहीं होगी, बल्कि यह तो बंध्या पुत्र की तरह, मृग मरीच का नीर की तरह, झूठा ही रस्सी में सांप की तरह झूठा ही भासमान होने लगेगा। बाहर से सभी क्रिया करते हुए अंदर से अपने को निष्क्रिय अकर्ता जानते हुए, बाहर से सभी स्थूल क्रियाएं व्यवहार होते हुए भी अंदर से अपने को अकर्ता निष्क्रिय ही जानते रहना चाहिए। इस तरह मुक्त विहारी बन विचरण करो। उत्पत्ति तथा विनाश, जवानी तथा मरण से रहित ऐसे परम शांत परमानंद स्वरूप में अपने मन बुद्धि को स्थिर करो। फिर से थोड़ा थोड़ा वाक्य बोलो। उत्पत्ति तथा विनाश, यहाँ कुछ उत्पत्ति और विनाश वस्तु नहीं है, ऐसा मन में सोचो। और जवानी तथा मरण से रहित, और यह जो देह है यह जन्म और मरण वाला है, लेकिन मैं तो जन्म और मरण से न्यारा हूँ। ऐसे परम शांत परमानंद स्वरूप में अपने मन बुद्धि को स्थिर करो। अपने मन बुद्धि को किसमें स्थिर करो? परम शांत आत्मा में स्थिर करो। यही शुद्ध एवं शांत ब्राह्मी स्थिति है। यही शुद्ध साम्य ब्रह्म स्थिति कहलाती है। ये जो 4 सूत्र बताए मुक्ति के, यह निश्चय मन में करो और शांत रहो। मैं चैतन्य हूँ, यह सब लोक चैतन्य है, यह सब दिशाएं भी चैतन्य है, और सब प्राणी मात्र भी एक चैतन्य ही है। फिर से, मैं चैतन्य हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ और मेरे अतिरिक्त सब संसार नाम रूप जो दिखाई पड़ते हैं वह भी वही चैतन्य है। चैतन्य से अन्य भिन्न कुछ भी नहीं है। वही मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद अखंड निराकार निष्क्रिय ज्योति स्वरूप चैतन्य दृष्टा साक्षी आत्मा मैं हूँ। उसी एक बात को कई शब्दों से दोहराया गया है कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सतचित आनंद आत्मा हूँ, जन्म मरण मेरा नहीं, जन्म मरण देह का है। इस प्रकार निश्चय करके निर्विकल्प अवस्था में वृत्ति ठहरा कर अपने निश्चय वृत्ति में मन को ठहरा कर स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहो। मैं तो सत्य चित आनंद इसी में रहो। आत्मा स्व प्रकाश सत एवं चित्त स्वरूप है। आत्मा कैसे है? वो सब प्रकाश है और सत्य चित आनंद स्वरूप है। जबकि मन कल्पित जगत
असत एवं और ये जगत जो दिखाई पड़ता है ये असत है, जगत मन कल्पित जगत असत है, लेकिन मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। ऐसा निश्चय करो, जगत को असत जानो और अपने को सत्य चित आनंद आत्मा मानो। मन के शुभ अशुभ क्रिया का पुण्य पाप जीव के सिर पर आ जाते हैं। तो फिर मन का जो पुण्य पाप है, शुभ अशुभ क्रिया, वो जीव के सिर पर आता है, आत्मा के सिर पर, अपने आप पर वो नहीं चढ़ता है। क्योंकि जीव ने मन के साथ तादात्म्य गहरी एकता कर रखी है। मन ने जीव के साथ में एकता, गहरी एकता कर रखी है, इसलिए वह मन पर ही आ जाता है करने का बोझ। इसी प्रकार इस प्रकृति के कार्य रूप मन की क्रिया में अहंकार करके जीव सुख दुख का भोक्ता बनता है। तो जीव सुख दुख का भोक्ता क्यों बनता है? ये मन की क्रिया में अहंकार कर लेने से जीव सुख दुख का कर्ता भोक्ता बनता है। जीव का सच्चा मित्र तो एकमात्र परमात्मा ही है। जीव का सच्चा मित्र एकमात्र परमात्मा है, मन नहीं। आत्मा मन तथा वाणी का नियामक, प्रेरक, संचालक है। अविद्या में जब आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तब आत्मा की संज्ञा जीव हो जाती है। फिर से अविद्या में अज्ञान अविद्या में जब आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वह ही जीव कहलाता है। अविद्या में अज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है तो वह जीव संज्ञा को कहलाता है। इसी आत्मा का प्रतिबिंब जब माया में पड़ता है तो यह ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होती है। दोनों उपाधि से रहित आत्मा तो स्वयं परमात्मा ही है। फिर से अविद्या में जब आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, अविद्या में जब आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो ईश्वर संज्ञा में, जीव संज्ञा में आता है, और उसी का प्रतिबिंब जब माया में पड़ता है तो फिर वह ईश्वर संज्ञा में आता है। दोनों उपाधि से रहित परमात्मा यानी आत्मा दोनों उपाधि से रहित है, ना अविद्या माया है ना अविद्या। दोनों उपाधि से रहित आत्मा स्वयं परमात्मा ही है। तो आत्मा स्वयं परमात्मा है। ये दो सत्ता अलग अलग नहीं कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, ऐसा नहीं। आत्मा और परमात्मा दो नहीं, एक ही है। जब से इस जीव ने मन के साथ एकता स्थापित की है, जब से इस जीव ने मन के साथ एकता स्थापित की है, तब से जीव ने देह अध्यास, कर्तृत्व अभिमान कर जन्म मरण की भ्रांति में पड़ गया है। फिर से जब से इस जीव ने जब से कर्ता भोक्ता का भाव रखा जन्म मरण के चक्र में, तब से ही यह पड़ गया है। यह जीव मूल स्वभाव से निष्कर्म है। वैसे जीव मूल स्वभाव से निष्कर्म है, निष्क्रिय है, लेकिन अंतःकरण के साथ में तादात्म्य करके और अपने को कर्ता भोक्ता मानने लग गया है। फिर भी कर्ता भोक्ता बन बैठा है। वास्तव में तो जीव का मन का मालिक, वास्तव में तो जीव मन का मालिक है। वास्तव में जीव जो है ये मन का मालिक है, परंतु मोहवश मन का नौकर बन नाच रहा है। और यह जीव मन का नौकर बन गए है तो मालिक वास्तव में, लेकिन अज्ञानता के कारण यह जीव मन का नौकर बन के और दुख भोग रहा है।
84 में भटक रहा है। तो यह मृत्यु क्या है? जैस आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव, अविनाशी। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में भटक रहा है मन के साथ तादात्म्य करके। तो मृत्यु क्या है? जैसे ये एक व्यक्ति पुराने घर या कपड़ों को छोड़ एक नए घर, नए महल में प्रवेश करता है। तो मृत्यु क्या है? बोले उसकी पहचान तो यही है कि कोई एक अपना पुराना घर छोड़कर, पुराना कपड़ा छोड़कर नया घर में, नए वस्त्र में प्रवेश करता है। तो नया शरीर धारण करने से उसे जन्म कह देते हैं। पुराने कपड़े छोड़ नए कपड़े धारण करता है तो उसे एक प्रसन्नता होती है। पुराने के छूटने का दुख नहीं होता। अज्ञानी दुखी हो छाती कूटते हैं अपने निकटतम संबंधी के मरण पर। अज्ञानी लोग मृत्यु को देखकर अपने संबंधी लोगों की मृत्यु देखकर छाती कूटकर रोते हैं, चिल्लाते हैं कि अरे हमें छोड़कर तुम कहाँ चले गए, अब हम तुम्हारे बिना कैसे रह सकेंगे, ऐसे चीखते हैं। किंतु आत्मज्ञानी का तो मरण नहीं। आत्मज्ञानी को मरण नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि आत्मज्ञानी आत्मा में दृढ़ता करता है, अज्ञानी देह में दृढ़ता करता है। तो देह की तो जन्म है, तो देह की मृत्यु तो निश्चित है। आत्मा ज्ञानी आत्मा में निष्ठा करता है, इसलिए उसको दुख नहीं होता है। मृत्यु अत्यंत ही आनंद स्वरूप एवं उपकारक है। पुराना मकान छोड़ दो, पुराना कपड़ा छोड़ दो, पुरानी गाड़ी छोड़ दो, नई गाड़ी, नया मकान, नए कपड़े मिलने से किसको खुशी नहीं होगी। इन लाभों को यदि आप जान ले तो आपके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। अगर ये बातें समझ में आ गई कि नई गाड़ी, नया कपड़ा, नया मकान, तो फिर मरने का दुख नहीं होगा, पुराने का छूटने का शौक नहीं होगा। तब जीवन जीने का मजा ले सकेंगे। तभी जीने का मजा, जीने का मजा। पर वो ज्ञानी को ही आएगा, अज्ञानी को तो नहीं आएगा, क्योंकि अज्ञानी तो देह की मृत्यु को ही मृत्यु समझता है। मृत्यु सिकंदर, हिटलर, कंस, रावण, शकुनी, चंगेज खान जैसे महापापियों का जीवन समाप्त कर पाप कर्मों से मुक्ति दिला देते हैं। अन्यथा उन्हें पाप कर्मों से रोकने की किसी में साहस नहीं था। ये जो नाम दिए बड़े बड़े महा योद्धाओं के, ये मृत्यु ने ही उनको पाप कर्म से बचाया है। अगर मृत्यु ना आती तो वे उसी पाप कर्म में बढ़ते ही जाते और अधिक पापी होते। तो ये पाप कर्म से बचाने में सहयोग करती है मौत। पापी को, चोर को, डाकू को, हत्यारे को मौत बचा देती है। मृत्यु राजा व रंक का भेद मिटा देती है। दोनों को स्मशान में जमीन पर लेटाकर लकड़ी में जलाकर भस्म कर देती है। राजा को कोई सोने चांदी में नहीं जलाता है, वही गरीब को, भिक्षुक को जिस लकड़ी के द्वारा जलाया जाता है, वो शायद चंदन की लकड़ी का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि राजा है, धनी नहीं है, लकड़ी पर लकड़ी में ही जलाया जाता है। राजा रंग सम चांदन जमीन नहीं लेटाए, आकाश में कोई को रखकर जलाया नहीं जाता है। जिंदगी का अंतिम परिणाम सबका यही है। यही सब का, गरीब अमीर का, पापी पुण्यात्मा का देह का अंतिम रूप है। भयंकर रोग से ग्रसित लोगों का अनेक पुराने जीर्ण शरीर से घर वाले
पड़ोसी सभी नफरत करते रहते। जैसे कैंसर है, कैंसर के रोगी को सभी लोग घर के हों कि पराए हों अंदर से सब नफरत करते हैं। तो यह बीमारी, यह मृत्यु इसको इससे बचा लेती है, उठा लेती है। जो नफरत करते थे, घृणा करते थे, फिर से भयंकर रोग से ग्रसित लोगों को अनेक पुराने जीर्ण शरीर से घर वाले पड़ोसी सभी नफरत करते रहते। कि कैसे भगवान इसको उठा ले, कैसे इसका यह रोग छूट जाए, कष्ट छूट जाए, ये अंदर से चाहते हैं। तो ये मृत्यु उसको उस कलंक से छुटा देती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु उसके शरीर से मुक्ति दिलाकर उस रोग से, कैंसर रोग से कि टीबी के रोग से मुक्ति दिला देती है नूतन शरीर प्रदान कर देती है। और नया शरीर, नया घर, नया परिवार उसे दिला देती है। सामाजिक दृष्टि से जो शूद्र माने जाते हैं किंतु उनके विचार बहुत ऊंचे हैं, ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्य में भाग नहीं ले पाते। मृत्यु द्वारा उन्हें अपने संस्कारों से अच्छा धार्मिक परिवार में जन्म मिल जाने से वे अच्छे उन्नति के कर्म कर पाते हैं। यदि मृत्यु ना होती तो जीव पुराने शरीर में बैठे रहते, सड़ता रहता, कीड़े पड़ जाते, बदबू आती, घर वाले भी उसको घर से बाहर कर देते। लेकिन ये मृत्यु उस गंदे पुराने भयंकर रोग से मुक्ति दिला देती है। ना वो देख पाते, ना चल पाते, ना मल मूत्र का त्याग। अगर मौत ना आती तो न तो वो खाट छोड़ पाते, खाट पे ही मलमूत्र का त्याग करते, न वे चल पाते, ना अपना खाना भी, भोजन भी नहीं कर पाते। पर मृत्यु ने इन सब दुष्कर्मों से बचा दिया। घर में कई पीढ़ी के दादा परदादा बने रहते तो तुम्हारे को रहने को खाट जगह भी नहीं मिलती। दादा, ये परदादा, फिर ये उसका परदादा, ये नंबर लगे रहते। लेकिन तुम्हारे लिए नई जगह मिल जाती है, पुराना वह खत्म हो जाता है। शरीर घटते घटते मक्खी मच्छर चींटी जैसा छोटा हो रेंगता रहता। कैसी अवस्था होती अगर मौत ना आती तो उन बीमारों की, जो भयंकर रोगों से जो डॉक्टर वैद्य कोई उपचार से ठीक नहीं हो पाते हैं, उनकी अवस्था देखो। घर में अगर वो रहते और मौत ना आती तो क्या दुर्दशा होती। जिस मृत्यु के नाम से लोग डरते हैं वह मृत्यु तो परमात्मा का अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद है। जिससे लोग डरते हैं वह परमात्मा का श्राप नहीं बल्कि आशीर्वाद है, जो उसको इस घर से, इस रोग से मुक्ति दिला दी। यह जीव के प्रति परमात्मा का प्रेम होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये जीव का परमात्मा के प्रति, परमात्मा के मन में इस जीव के प्रति प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो तुमको कैंसर जैसे रोग से, टीबी जैसे रोग से और कोई भी रोग से तुम्हें मुक्ति दिला दी। ये भगवान का श्राप नहीं बल्कि प्रेम है। अगर वो ना दिलाता इस भयंकर रोग से तो तुम्हारी घर वाले ही घर में रखने को तैयार नहीं रहते, तुम्हारे पास बैठने को नहीं आते कि तुम्हारे पास रहते नहीं। जिसके फल स्वरूप यह जीव नूतन शरीर प्राप्त करके नई चेतना, नई शक्ति पाकर पिछले शरीर के अधूरे कर्मों को पूरा कर पाता है। फिर से यह जीव के प्रति परमात्मा का प्रेम होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिसके द्वारा वह
और जिसके फल स्वरूप यह जीव नूतन शरीर प्राप्त करके अपने पुराने कर्मों को नष्ट करके नई चेतना नई शक्ति पाकर पिछले शरीर के अधूरे कर्मों को पूरा कर पाता है। पहले जो कर्म करना चाहता था पूरा, लेकिन उम्र कम पड़ गई और वह शरीर छूट गया, तो वो जो पिछले जन्म का जो अधूरा कर्म था इस नए शरीर को धारण करके फिर पूरा कर लेता है। हो गया। आज बस इतना ही। मैं तो सत्य चित्त आनंद, आत्मा इसलिए मृत्यु से कभी मत डरो, मृत्यु से कभी नफरत मत करो। मृत्यु तो मित्र है जो तुमको ये पुराना घर परिवार संबंधियों से मुक्ति दिलाता है। अंदर से तो तुम छोड़ना चाहते हो पर छोड़ नहीं पाते हो। प्रार्थना करता है, ये निरंजन ही प्रार्थना करता है कैसे निकल जाए, कब निकल जाए, कब, ये इंतजार करता है कि कब मौत आए और ये पुराना शरीर निकल जाए और मुक्ति मिल जाए। इसलिए मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद, मेरा स्वरूप तो वही रहेगा और ये जो मरने वाला है ये मेरा स्वरूप, मैं यह शरीर नहीं हूँ, देह में नहीं हूँ, जन्म मरण मेरा नहीं है। इसलिए ये मृत्यु को शब्द को सुनकर दुखी मत हो, भयभीत मत हो, यह मेरा स्वभाव ही नहीं। मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझको नहीं, मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा, चाहे वो कैंसर हो कि कैंसर का बाप भी क्यों ना हो, मुझे छू नहीं सकता। वो तो सब देह के विकार हैं, देह भोग रहा है, देह में से निकलना है। मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा। तो ये मृत्यु जो भेज रहा है परमात्मा, उसका हमारे प्रति प्रेम है कि शत्रुता है? प्रेम है, ताकि इस विकारी शरीर से हम समाज से जो तिरस्कृत हो गया है, उपेक्षणीय, उससे मुक्ति दिलाकर नया शरीर मिलता है। तो मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद। तो ये आज का विषय सुनकर किन किन को मृत्यु से प्यार जगा है, हाथ उठा के बता दें। धन्य है, धन्य है, धन्य है जिनका मृत्यु से प्रेम जग गया है कि जल्दी से निकल जाए और अपना शुद्ध स्वरूप पा जाए। मैं तो सत्य चित्त, मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद। एक बार फिर से हाथ उठाए, मैं गिन के देखूं कितने लोगों ने अमरता पाई है। ये अमरता 1 2 3, ये दूसरे को देख के नहीं, अपने से सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सब तैयार है मेरे पीछे आने को। तो सबके चरणों में मेरा नमस्कार है। अब प्रसाद के लिए बाहर चले जाओ, बाहर